देखिए प्रायद्वीपीय पठार जो है ये भारत का सबसे प्राचीन पठार है। इस प्रायद्वीपीय पठार का जो है ये भारत का दक्षिणी भाग है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको ध्यान से समझे। प्रायद्वीपीय पठार भारत के दक्षिण का भाग है जो प्राचीन चट्टानों से बना हुआ गोंडवाना लैंड का भाग है। इस प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत अगर हम देखें तो आपका क्या क्या मिलेगा, अरावली पर्वत, मालवा का पठार, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, नर्मदा सोन घाटी, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, कर्नाटक तेलंगाना का पठार, महाराष्ट्र का पठार और दक्कन का पठार आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। यही प्रायद्वीपीय पठार के यानी कि देखे जाए तो इसके पश्चिमी भाग में पश्चिमी घाट और पूर्वी भाग में पूर्वी घाट आपको देखने को मिलता है। जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु जो है आपका नीलगिरी की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा की चोटी है, जो मैं आपको बताऊंगा। डोडा बेटा की चोटी ये दक्षिण भारत की दूसरी चोटी है और पश्चिमी घाट पर स्थित अनाईमुदी जो एक पहाड़ी है, अन्नामलाई की एक पहाड़ी है, उसकी सबसे ऊंची अनाईमुदी की पहाड़ी है जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जानी जाती है। तो अरावली पर्वत जो है ये भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है। ठीक है, तो यो अरावली पर्वत आप देख रहे हैं कि गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होकर दिल्ली के मजनू के टीले तक है, जिसका सर्वोच्च शिखर कौन है बेटा, गुरु शिखर है, जो 800 किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये अरावली पर्वत को पर जो माउंट आबू है, यहाँ पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है जो राजा महिपाल द्वारा बनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना, अरावली पर्वत दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत। मालवा का पठार मध्य प्रदेश का भाग है और मालवा का पठार के मध्य से विंध्याचल पर्वत श्रृंखला गुजरती है और मालवा का पठार काली मिट्टी का पठार है जो दक्कन ट्रैप की चट्टानों से बना हुआ है। जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बेटा, आपकी सिगार की चोटी है, ये आपको ध्यान रखना। मालवा के पठार से अनेक नदियों का उद्गम होता है, जिसकी दक्षिणी सीमा का निर्माण नर्मदा नदी, उत्तरी सीमा का निर्माण अरावली पर्वत और पूर्वी सीमा का निर्माण बुंदेलखंड का पठार करता है। इसी मालवा के पठार के मध्य से गुजरती है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, जो विंध्य पर्वत श्रृंखला 3 भागों में है, विंध्य, भांडेर और कैमूर। बुंदेलखंड का पठार लाल पीली मिट्टी वाला पठार है। यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर की अधिकता पाई जाएगी। यहाँ के पत्थरों से लाल किले का निर्माण किया गया है और यहाँ पर बुंदेलखंड के पठार रीवा पन्ना के पठार वाले क्षेत्र से हम मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हीरा का उत्पादन करते हैं। किसका उत्पादन करते हैं, हीरा का उत्पादन करते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं कि इस विंध्य पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अमरकंटक की चोटी है और इसी अमरकंटक के पर्वत से आपकी कौन सी नदी निकलती है, अरावली नदी निकलती, वो नर्मदा नदी निकलती है। आगे सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत जो है ये नर्मदा के समांतर दक्षिण में पूर्व से पश्चिम दिशा में फैला हुआ जो एक भाग है, जो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ये सतपुड़ा पर्वत के महादेव श्रेणी से आप में पचमढ़ी स्थित है, जो भारत का एकमात्र ग्रीष्मकालीन राजधानी है। भारत की मध्य प्रदेश की एकमात्र ग्रीष्मकालीन राजधानी और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी यहीं पर स्थित है। और इसी महादेव पर्वत श्रेणी में आपको महादेव पर्वत श्रृंखला चौरागढ़ आपको मैंने बताया। यहीं से महादेव पर्वत श्रृंखला से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। जो ताप्ती नदी है ये पूर्व से पश्चिम दिशा में बहकर कहाँ जाती हैं, खंबात की खाड़ी में गिर जाते हैं। दक्कन का पठार इस प्रायद्वीपीय पठार का सबसे बड़ा भाग है, जो दक्कन ट्रेप की चट्टानों से बना हुआ काली मिट्टी वाला भाग है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई की चोटी है। इसी दक्कन के पठार का पूर्वी भाग दंडकारण्य का पठार कहलाता है, जो टीन के लिए उत्पादन का कार्य करता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना, इसी दक्कन के पठार के क्षेत्र में अजंता की पहाड़ी आपको देखने को मिलेगी। मैंने आपको यहाँ पर पश्चिमी घाट पूर्वी घाट बताया। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु को हम क्या कहते हैं, नीलगिरी की पहाड़ी। और ये छोटा नागपुर का पठार जो है ये प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी भाग है। इस पठार को हम रूर प्रदेश कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में खनिज संपदा पाई जाती हैं और इसका पूर्वी हिस्सा राजमहल की पहाड़ी कहलाता है। ये राजमहल की
पहाड़ी गारो खासी जयंतिया का ये मेघालय के पठार से अलग होती हैं, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव के कारण कट गया है और यहाँ एक विशेष प्रकार के गैप का निर्माण हो गया जिसको हमने मालदा गैप कहा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके आगे हम कल बताएंगे। अरावली पर्वत श्रृंखला में ही आपका क्या मिलता है, अरावली पर्वत श्रृंखला का जो दिल्ली में विस्तार है, वहाँ पर दिल्ली की पहाड़ी कहते हैं और इसी पर राष्ट्रपति भवन स्थित है, जिसे रायलसीना की पहाड़ी के ऊपर स्थित माना जाए। चलिए।